हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। जैसा आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स, और हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है वन ऑफ द सब टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, दैट इज़ फॉस्फोग्लिसराइड्स और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स. The link of that video is in the description. And today we are going to discuss about the another class or another subclass of the complex lipids, that is sphingolipids. The video is very interesting and very useful, so do watch till end. And if you are visiting my YouTube channel first time, then subscribe the channel and press the bell icon so that you will get all the notifications of my new videos. Coming to the topic, that sphingolipids. Sphingolipids, as I already mentioned, these sphingolipids are one of the subclass of the complex lipids. They are the complex lipids, and they are also as the जैसे फॉस्फोग्लिसराइड्स मेजर कंपोनेंट्स होते हैं मेम्ब्रेन्स के, इसी तरह ये स्फिंगोलिपिड्स भी मेम्ब्रेन्स के मेजर कंपोनेंट्स कहलाते हैं. सो दे आर द मेजर आल्सो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन्स. एंड these sphingolipids जो होते हैं, दे आर द डिराइवेटिव्स ऑफ C18 अल्कोहल्स. ये जो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं ये डिराइवेटिव्स होते हैं C18 कार्बन 18 अमाइनो अल्कोहल्स, जिन अमाइनो अल्कोहल्स को हम कहते हैं स्फिंगोसिन एंड डाइहाइड्रो स्फिंगोसिन. सो दे आर द डिराइवेटिव्स ऑफ C18 amino alcohols, and these mainly two amino alcohols are sphingosine and dihydrosphingosine. So these are the sphingolipids are the derivatives of the sphingosine and dihydrosphingosine. In sphingosine या dihydrosphingosine का N-स्टाइल फैटी एसिड डेरिवेटिव, जब हम इस mainly we will go through this sphingosine, इस sphingosine का अगर हम यहाँ पे फैटी एसिड ऐड करेंगे वो कहलाएगा N-स्टाइल डेरिवेटिव ऑफ दिस स्फिंगोसिन. सो इफ वी विल राइट डाउन हियर द फैटी एसिड, यहाँ पे इसके साथ अगर C डबल बॉन्ड OR, नाउ दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ N-स्टाइल डेरिवेटिव ऑफ sphingosine and is called as the ceramide. This is the, if we will, again I will repeat, if I will add here the fatty acid, then that is the N-style derivative of this sphingosine and is called as the ceramide. And this ceramide is present in the animal and plant tissues in a small amount, but ये जो सेरेमाइड होता है मेनली ये एक्ट करता है एज ए पेरेंट कंपाउंड फॉर मोर एबंडेंट स्फिंगोलिपिड्स. सो दिस सेरेमाइड क्या होता है? द N-स्टाइल एसिटाइल फैटी एसिड डिराइवेटिव ऑफ mainly किसका? स्फिंगोसिन या डाइहाइड्रोस्फिंगोसिन. mainly we will write down here the स्फिंगोसिन को हम कहते हैं ceramide. and this ceramide is the main parent compound, जहां से और ये सेरामाइड एक पेरेंट कंपाउंड बनता है, पेरेंट कंपाउंड होता है जहां जिससे और जो बाकी स्फिंगोलिपिड्स हैं बनते हैं. सो दिस सेरामाइड इज द पेरेंट कंपाउंड ऑफ more
abundant sphingolipids. नाउ यहाँ पे देखने की कोशिश कर रही है, नाउ वी नो दैट द सेरामाइड इज द पैरेंट कंपाउंड ऑफ द अदर सफिंगोलिपिड्स. नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि इसका इस सेरामाइड में हेड ग्रुप कौन सा है. हेड यहाँ पे आप देखने की कोशिश कर लीजिए, यहाँ पे अटैच क्या है, यहाँ पे क्या अटैच है, फॉस्फोकोलिन और फॉस्फोइथेनॉल, या मोनोसैक्राइड हैं या एक ओलिगोसैक्राइड हैं. दीज sphingolipids have been divided into 3 classes. So these sphingolipids have been divided into 3 classes. These 3 classes are the sphingomyelins, sphingomyelins. Number 2 is the cerebrocytes, and number 3 is the gangliosides. Now coming to the first one, that is the sphingomyelins. देखिए, अगर यहाँ पे इस सेरामाइड के इस कार्बन नंबर फर्स्ट पे जो OH ग्रुप की जगह फॉस्फोकोलिन या फॉस्फोइथेनॉल अमीन हो, तो ऐसे सेरामाइड को हम कहते हैं ऐसे sphingolipid को हम कहते हैं sphingomyelins. And so we will try to write down here. If you will see here, इस अब CH2OH की जगह यहाँ पे CH2OP double bond O, now again O, then CH2N positive CH3 whole thrice. दिस जो मैंने यहाँ पे ब्लू से लिखा है, दिस इज द फॉस्फोकोलिन. एंड जब यहाँ पे फॉस्फोकोलिन या फॉस्फोइथेनॉल अमीन, यहाँ पे हमने फॉस्फोकोलिन लिखा, नाउ इट बिकम्स वन ऑफ द क्लास ऑफ द sphingolipids called as sphingomyelins. So these sphingomyelins are the ceramide is bearing क्या इसमें होता है, सेरामाइड्स में क्या होता है, बेयरिंग हेड ग्रुप. कौन सा हेड ग्रुप? हेड ग्रुप फॉस्फोकोलिन और फॉस्फोकोलिन और फॉस्फोइथेनॉल अमीन. These sphingomyelins, they are a very good components of the myelin sheath of nerve axons. Nerve axons जो होते हैं उनमें जो myelin sheath होता है which surrounds and electrically insulates the nerve axons, उनमें they are rich in these sphingomyelins. So these sphingomyelins are present in the myelin sheaths of nerve axons. So this is the first subclass of the sphingomyelins on the basis of this head group. So if the head group on the ceramide is phosphocoline or phosphoethanol amine, then the sphingolipids are called as the sphingomyelins. Now the second class is the cerebrocytes. The second one is the cerebrocytes. अब अगर इस हेड ग्रुप पे कोई मोनोसैक्राइड, मैनली कौन सा मोनोसैक्राइड, गैलेक्टोस और बीटा डी गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज हो, तो ऐसे स्फिंगोलिपिड्स को हम कहते हैं सेरिब्रोसाइड. सो दीज सेरिब्रोसाइड्स, यहाँ पे अगर
यहां पे अगर बीटा डी गैलेक्टोस हो, if this is the I am trying to draw the structure of, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे अगर ऊपर की साइड OH होगा, यहां पे CH2OH, H H H एंड H। अब अगर ये जो यहां पे CH2O ये इसके साथ इसने रिएक्शन की है तो यहां पे O होगा। नाउ दिस हेड ग्रुप इज द बीटा डी गैलेक्टोस। तो ऐसे स्फिंगोलिपिड को हम कहते हैं सेरिब्रोसाइड। एंड सो अगर अब यहां पे चाहे सिर्फ यहां पे फोर्थ कार्बन, अगर यहां पे OH नीचे की साइड है तो ये बन गया बीटा डी ग्लूकोज। सो सेरिब्रोसाइड्स में क्या होता है, सेरिमाइड्स, ये वो सेरिमाइड्स होते हैं बियरिंग मोनो सैकराइड हेड ग्रुप्स। अब मोनोसैकराइड हेड ग्रुप्स जो होते हैं ये अब इसमें या तो इफ द हेड ग्रुप, अगर हेड ग्रुप इज, इफ द ग्रुप इज, हेड ग्रुप इज यहां पे, नाउ दिस इज द सेरिब्रोसाइड। अब यहां पे अगर ये हेड ग्रुप बीटा डी गैलेक्टोस हैं, बीटा डी गैलेक्टोस हैं, then we call such a cerebroside as galactocerebroside, and this galactocerebroside is an important component of neuronal membranes। ये किन में पाया जाता है, न्यूरोनल membranes of brain। अब so we can write down here now, if it is galactose then this is a cerebroside, but कौन सा cerebroside, galactocerebroside। but if you will change the galactose by the glucose, आपको सिर्फ चेंज कहां पे लानी है, कार्बन नंबर 4 पे, यहां पे आपको OH, यहां पे अब H। नाउ दिस इज नॉट द गैलेक्टोस, ये अब ग्लूकोज है। एंड ये अब गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड नहीं रहेगा, ये बनेगा ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। ग्लूकोसेरिब्रोसाइड हो या गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, टुगेदर they are called as the cerebrosides। so if head group is now the glucose, glucose, and we call such cerebrosides as glucocerebrosides, and glucocerebrides are present in other tissues। so हम कह सकते हैं कि सेरिब्रोसाइड्स वो सेरेमाइड्स होते हैं जिनमें हेड ग्रुप कौन सा होगा, मोनोसैकराइड होगा। और मोनोसैकराइड कौन सा, ग्लूकोज और गैलेक्टोस। अगर गैलेक्टोस यहां पे हेड ग्रुप है तो इसको हम कहते हैं गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, और वो पाया जाता है न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स में। और अगर हेड ग्रुप हैं ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, तो ऐसे सेरिब्रोसाइड को हम कहते हैं ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, जो बाकी टिश्यूज में पाया जाता है। एंड द थर्ड सब क्लास ऑफ दिस sphingolipids are the gangliosides। These are the gangliosides जो होते हैं, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्फिंगोलिपिड्स होते हैं जिनमें एक ओलिगोसैकराइड पाई जाती है। और दे आर कॉम्प्लेक्स स्फिंगोलिपिड्स, दे आर कॉम्प्लेक्स स्फिंगोलिपिड्स। सेकंड पॉइंट यहां पे क्यों स्फिंगोलिपिड, इनमें हेड ग्रुप जो होता है, हेड ग्रुप वो होता है
एक ओलिगो सैकराइड, और वो ओलिगोसैकराइड किन किन मोनोसैकराइड रेजिड्यू से बना हुआ होता है? ये ओलिगोसैकराइड बनी हुई होती हैं ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, सैलिक एसिड एंड अगेन द ग्लूकोज। एंड यहां पे अगर इस जगह पे अब अगर ये ओलिगोसैकराइड है CH2OH, CH2OH की जो यहां पे जिसको हम हेड ग्रुप कहते हैं, अगर यहां पे अब दिस हेड ग्रुप इज एन ओलिगोसैकराइड, सिंपली द ओलिगोसैकराइड हैं, यहां पे वो ओलिगोसैकराइड किन किन है? ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, सैलिक एसिड एंड ग्लूकोज से बनी है। ऐसे स्फिंगोलिपिड को हम कहते हैं गैंग्लियोसाइड। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इन गैंग्लियोसाइड्स में जो ये हेड ग्रुप होता है, इसका जो ये हेड ग्रुप होता है, हेड ग्रुप ऑफ स्फिंगोलिपिड, दिस गैंग्लियोसाइड्स, ये एक्ट करता है एज ए रिसेप्टर फॉर वेरियस प्रोटीन हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी। ये एक तो है एक्ट करते हैं, दैट इज रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन्स ऑफ, किसके? हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहला पॉइंट यहां पे ये जो इसका जो ओलिगोसैकराइड होता है हेड ग्रुप, सेरेमराइड्स पे हेड ग्रुप होता है ओलिगोसैकराइड, और वो ओलिगोसैकराइड पे जो हेड ग्रुप होता है वो एक्ट करता है एज ए रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एट द सेम टाइम दे आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर फॉर सर्टन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, कुछ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के लिए भी ये एक्ट करता है एज ए रिसेप्टर, सच एज कॉलरा टॉक्सिन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द sphingolipids. Hope you might have enjoyed the videos. If you have really enjoyed the videos, then like the video, comment on my video and share the video. And if you have still not subscribed my YouTube channel, so do subscribe now and hit the bell icon so that you will get all the notifications of my new videos. See you in the next class. Thank you.